टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। सो कल के दिन कैसा रहेगा निफ्टी बैंक निफ्टी, उसको लेके इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। आज के दिन में बहुत ज़्यादा ट्रेड करने की अपॉर्चुनिटी नहीं थी। जैसे कि हमेशा से मैं आपको बोलते आ रही हूँ कि जब भी दोनों साइड के मूवमेंट्स मिल रहे हैं तो थोड़ा सा वेट कर जाइएगा एंड अपने ट्रेड सेटअप के हिसाब से ही ट्रेडिंग करना है। तो मैंने आपको क्या समझाया था बैंक निफ्टी में कि 40,550 का से लेके 40,600 एक रेजिस्टेंस वाला एरिया है, यहाँ से घूम जाता है बैंक निफ्टी। तो अगर इसके ऊपर जाएगा तो ही कोई बाइंग मोमेंटम आ सकती है। निफ्टी में 17,450 के ऊपर ही बाइंग है, लेकिन 17,450 क्रॉस होते होते 3 बज चुके थे और 3 बजे के बाद ट्रेडिंग करना मतलब आग से खतरे से खेलने के बराबर होता है। तो 3 बजे के बाद ट्रेडिंग करने का कोई मतलब नहीं बनता है। लेकिन 40,600 जैसे ही बैंक निफ्टी में क्रॉस हुआ, हमें एक अच्छा ट्रेंड देखने को मिला, हमें मूवमेंट मिला अप्रॉक्सीमेटली 90 पॉइंट्स का। 40,480 के आसपास में, आई एम वेरी सॉरी, 40,680 के आसपास में हमने अपना प्रॉफिट को बुक कर लिया था। और जैसे ही हमने अपना प्रॉफिट को बुक किया था, मार्केट वहाँ से रिवर्स हो गया, तो हमने टाइमली बुक भी कर लिया अपने प्रॉफिट को। 15 फरवरी को मैंने आपको टेलीग्राम में फिनोलेक्स केबल्स के बारे में बताया था 625 रुपीज़ पे। टेलीग्राम में आप मुझे ज्वाइन कर सकते हो, फ्री फॉर ऑल चैनल है, तो इसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यहाँ पर मैंने आपको फिनोलेक्स केबल बताया था जिसमें ब्रेकआउट आया था, और हमने आज के दिन उसको बुक किया है 715 रुपीज़ के आसपास में एट 14% ऑफ ROI। तो अगर आप मुझे टेलीग्राम में फॉलो करते हो तो आपने भी इसमें अच्छी खासी कमाई की होगी। अभी क्या होता है देखो, बैंक निफ्टी में मैंने आपको क्यों बुक करने को बोला 40,680 के आसपास में, क्योंकि आप देखो 40,700 ना ऑप्शन डेटा में दिख रहा था कि यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। मतलब 600 के ऊपर अगर निकलेगा तो 40,700 पे भर भर के कॉल राइटिंग हो के रखी हुई थी, जहाँ से चांसेस थे कि मार्केट रिवर्स होगा। और आप देखो 40,700 से जैसे ही मार्केट रिवर्स हुआ, हमें ऑलमोस्ट 200 पॉइंट्स का फॉल देखने को मिला। 40,500 तक के आसपास में बैंक निफ्टी गिर के आ गया था। तो टाइमली बुक करना भी इम्पॉर्टेंट है, और टाइमली कब एंट्री करना है, कब एग्जिट करना है, ये सारी चीज़ें के लिए आपको सीखना पड़ेगा टेक्निकल एनालिसिस। अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस नहीं समझ में आता है, अब जैसे मैंने ऑप्शन डेटा देख के समझा कि 40,700 से रिवर्स होगा, तो ऑप्शन डेटा भी आपको, ऑप्शन चेन एनालिसिस भी आपको सीखना ज़रूरी है। तो अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस नहीं आएगा, अगर आपको ऑप्शन चेन की एनालिसिस करने नहीं आएगी, तो ज़्यादा टाइम आप नहीं टिक पाओगे मार्केट में। अगर आप टिप्स के चक्कर में पड़े हुए हो कि मुझे कहीं से टिप्स मिल जाए, आप बहुत सारे लोग हैं जो मैंने देखा है जो 40-50,000 के कोर्सेज़ खरीद लेते हैं, या फिर टिप्स के लिए पेड टेलीग्राम ग्रुप में पैसे देते हैं, महीने महीने पैसे देते हैं। तो वो डिपेंडेंसी में नहीं रहना है, क्योंकि आप ज़्यादा टाइम टिक नहीं पाओगे। पैसे आप 40-50,000 कोर्सेज़ में टिप्स के लिए भी आप स्पेंड करोगे एंड आपको अल्टीमेटली लॉस ही होने वाला है। तो बेटर है कि आप इंडिपेंडेंट बनिए एंड आप पहले सीख लीजिए कि कैसे करके हम इसको सीख सकते हैं। हम सीख लेंगे जब, तो हम आसानी से बिना किसी पे डिपेंडेंट हुए अपने से ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो कैसे करके हम ये चीज़ करें? तो बेस्ट वेबसाइट टू लर्न अबाउट टेक्निकल एनालिसिस इज़ फिनग्रैड, जहाँ पर मैं आपको 2 कोर्सेज बताने वाली हूँ, जिसको करने से आपको ऑप्शन ट्रेडिंग एंड टेक्निकल एनालिसिस क्लियरली समझ में आ जाएगा। एक है टेक्निकल एनालिसिस फॉर बिगनर्स एंड दूसरा है कंप्लीट कोर्स ऑन ऑप्शंस ट्रेडिंग फॉर बिगनर्स। ये दोनों कोर्सेज आपको सिर्फ 999 के ऑफर प्राइस पे मिल रहे हैं। ये ऑफर प्राइस लिमिटेड टाइम के लिए है। तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप फिनग्रैड में रजिस्टर करिए एंड ये दोनों कोर्सेज को आप कर लीजिए। फिनग्रैड एक ऑथेंटिक वेबसाइट है जहां पर 65 से भी ज़्यादा कोर्सेज अवेलेबल हैं फिनेंशियल एंड स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, जैसे कि ट्रेडिंग, इन्वेस्टमेंट, पर्सनल फिनेंस, म्यूचुअल फंड, टैक्सेशन एक्सेट्रा, जो कि एक्सपर्ट्स के बनाए हुए हैं। तो जिसको करने से क्या होगा कि आपकी इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग जर्नी बहुत ही इंडिपेंडेंट एंड ईजी हो जाएगी। आपको किसी पे भी टिप्स के लिए डिपेंडेंट नहीं होना पड़ेगा, आपको कभी गैम्बलिंग नहीं करनी पड़ेगी, आप इंडिपेंडेंटली ट्रेडिंग कर पाओगे। तो अभी रजिस्टर कीजिए फिनग्रैड में एंड जो 2 कोर्सेज मैंने आपको बताए हैं 999 के, वो आप कर लीजिए। वो ऑफर पीरियड लिमिटेड है, तो आप अभी के अभी रजिस्टर कीजिएगा फिनग्रैड में। अच्छा, अब कल क्या है? कल है एक्सपायरी। एक्सपायरी में अगर आप निफ्टी में देखोगे ना, तो आपको दिखेगा 17,400 पे मैक्सिमम सपोर्ट क्रिएट हो चुका है।
तो वहाँ से कॉल राइटर्स आज काफ़ी ज़्यादा भाग गए हैं, यानी 17400 कल के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह काम करने वाला है। एंड सिमिलरली 17500 पे मैक्सिमम पुट राइटिंग होके रखी है, यानी कि कॉल राइटिंग होके रखी है, यानी कि 17500 का रेंज एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस की तरह काम करने वाला है। तो ये दोनों लेवल मतलब 17400 एंड 17500 इसके ऊपर अगर है तो पॉजिटिव, 17400 के नीचे अगर है तो नेगेटिव। यही हमारा कल के दिन का ट्रेड डिसाइड करेगा। तो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड करना ही नहीं है, सिंपल इतना ध्यान में देना है कि 17500 के ऊपर अगर निकलेगा, अब 17500 पे पहले हमने सपोर्ट लिया हुआ है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट हमारे लिए है। तो 17500 अगर टूट के निकलता है तो हम यहाँ पर कॉल लेंगे। तो 17550 17590 तक के हमें टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। एक चीज़ ध्यान में रखना है, एक्सपायरी का दिन है, बहुत लंबा टाइम अगर आप होल्ड करेंगे, अगर एक ही रेंज में मार्केट फंस गया तो आप होल्ड कर जाओगे, भले ही आपका टारगेट अचीव हो जाए, आपका प्रीमियम बढ़ेगा ही नहीं, आपका प्रीमियम घटने के चांसेस ज़्यादा हैं। इसी के लिए मोमेंटम अगर है तो ही ट्रेड करना है, अदरवाइज़ अवॉइड करना है। और अगर 500 क्रॉस हो गया लेकिन वो टाइम स्पेंड कर रहा है, पर हमें पता है कि अल्टीमेटली ट्रेंड पॉजिटिव है, पर टाइम स्पेंड करने की वजह से आपका प्रीमियम डीके हो जाएगा, तो बेस्ट है कि आप नेक्स्ट वीक के एक्सपायरी ऑप्शन में आप ट्रेड कर सकते हैं, अगर आपके पास कैपिटल की कमी नहीं है तो, ठीक है। नहीं तो अगर आपको वो हीरो ज़ीरो वाला सिस्टम या फिर करंट एक्सपायरी में ही ट्रेड करना है तो आपको मोमेंटम का वेट करना ही पड़ेगा। 17500 के ऊपर ऑप्शन डेटा में भी हमने देखा कि 17500 में बहुत इंपॉर्टेंट एक रेजिस्टेंस है। तो ऑब्वियसली अगर रेजिस्टेंस टूटेगा जहाँ पर मैक्सिमम अभी पुट राइटर्स हैं, तो अगर वहाँ से कॉल राइटर्स हैं, अगर वहाँ से वो लेवल अगर हमारा टूटता है तो ऑब्वियसली शॉर्ट कवरिंग आने के चांसेस हैं। तो 17500 टूटेगा तो शॉर्ट कवरिंग आने के चांसेस है, तो हम यहाँ पर हम कॉल में एंट्री ले सकते हैं। डाउन साइड में हमने क्या देखा कि 17400 पे अच्छा खासा पुट राइटिंग है, मतलब अच्छा खासा सपोर्ट क्रिएट हो गया है, यानी कि 17400 कल डिफेंड कर लेना चाहिए निफ्टी को। मतलब मार्केट अगर नीचे की तरफ आता भी है तो 17400 के आसपास से बाउंस आ जाना चाहिए। अगर 17400 से बाउंस रिवर्सल आने के साइंस दिखते हैं तो हम वहाँ पर रिवर्सल ट्रेड ले सकते हैं, जो कि ऑप्शन डेटा के हिसाब से दिख रहा है कि रिवर्सल ट्रेड बनना चाहिए। एंड अगर 17380 ब्रेक डाउन हो जाता है, इसके नीचे अगर निकल जाता है, तो फिर हम यहाँ पर पुट लेंगे और हमारा जो टारगेट रहेगा वो 50-50 पॉइंट्स करके रहेगा। 17340 17300 एंड अल्टीमेटली 17250 का हमारा टारगेट रहेगा नीचे के लेवल पे। लेकिन रिवर्सल अगर ट्रेड करना है तो 17400 कल के लिए एक इम्पॉर्टेंट रिवर्सल जोन की तरह काम करने वाला है। मतलब मार्केट अगर इस साइड में आता है तो रिवर्स हो सकता है। बैंक निफ्टी में क्या दिख रहा है, बैंक निफ्टी में आप देखो 40500 पे मैक्सिमम पुट राइटर्स हैं। अब पुट राइटर्स का मतलब क्या हुआ, जो पुट बेच के चलने वाले हैं, ठीक है। तो जो पुट बेचेंगे यानी कि मार्केट उनको लग रहा है कि 40500 से ऊपर ही रहेगा, उसके नीचे वो जाने नहीं देंगे। तो 40500 कल हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट की तरह काम करने वाला है। अगर 40500 ब्रेक हो गया और उसके नीचे चला गया तो क्या होगा, ये जितने भी पुट राइटर्स हैं ये डेंजर में आएंगे, तो ये अपने पोजीशन को फिर वाइंड ऑफ करेंगे और जिस वजह से क्या होगा कि और ज़्यादा सेलिंग प्रेशर ट्रिगर होगा। तो 40500 कल के लिए हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट की तरह काम करेगा। इसका ये सपोर्ट अगर ब्रेक होगा नीचे के लेवल पे तो ही हम पुट लेंगे, अदरवाइज़ हम कॉल में ही ट्रेड करेंगे, ठीक है। कॉल में ट्रेड करना है तो कब करना है, तो देखिए हर जगह में ही रेजिस्टेंस दिख रहा है, लेकिन 40500 जैसा तगड़ा सपोर्ट नहीं है, ठीक है। तो 40700 के ऊपर अगर निकलता है तो हम यहाँ पर ले सकते हैं कॉल में एंट्री। लेकिन आपको ये चीज़ ध्यान में रखना है कि 40700 के में दोनों ही साइड कॉल राइटिंग और पुट राइटिंग दोनों में ही बराबरी है। मतलब इस साइड में टाइम स्पेंड काफ़ी ज़्यादा हो सकता है। जैसे कि आपको फिन निफ्टी में मैंने बताया था ना एक्सपायरी के पहले कि 18000 के आसपास में काफ़ी ज़्यादा टाइम स्पेंड होगा, तो वहाँ पर आप ट्रेडिंग अवॉइड करना। तो उसी तरीके से 40700 आपको ये बताएगा कि इसके ऊपर अगर है तो पॉजिटिव ट्रेंड है, इसके नीचे है तो नेगेटिव ट्रेंड है, पर यहाँ पर आपको ट्रेड नहीं करना है, ठीक है। ये आपको ट्रेंड डिफाइन करके देगा कि हाँ 40700 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा है तो आपको पता होना चाहिए कि हमें बाय
ऑन डिप की तरफ हमारा रुझान होना चाहिए। एंड अगर 40,700 के नीचे ट्रेड कर रहा है तो सेल ऑन राइज की तरफ हमारा रुझान होना चाहिए। लेकिन ट्रेड हम कब लेंगे? जब 40,500 का लेवल ब्रेक डाउन होगा, नहीं तो 40,800 का लेवल का ब्रेकआउट आएगा। ठीक है, पॉजिटिव आज के दिन के हिसाब से हो सकता है कल का दिन थोड़ा पॉजिटिव रहे, ऐसा चांसेस है कि पहला एक्सपायरी पॉजिटिव रहे, उसके बाद ओवरऑल ट्रेंड लेकिन डाउन ट्रेंड में है, तो वो कल ही हम देख पाएंगे। 40,800 का अगर हमें ब्रेकआउट मिलता है तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं 40,900 40,960 तक के लेवल्स को। ठीक है, तो 160-150 पॉइंट्स का हमारा टारगेट रह सकता है। और नीचे जैसे मैंने आपको दिखाया 40,500 पे बहुत तगड़ा सपोर्ट क्रिएट हो गया है, तो 40,500 का लेवल अगर टूटता है, मत टू बी प्रेसाइज 40,490, आपको 10-20 पॉइंट का बफर रखना पड़ेगा। 40,490 का अगर ब्रेक डाउन होता है तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं 40,380 40,350 तक के लेवल्स को। ठीक है, तो 40,500 अगर ब्रेक डाउन होगा तो वहाँ पे भी 100-150 पॉइंट्स का मूव हमें देखने को मिलेगा। 40,800 का अगर ब्रेकआउट होगा तो वहाँ पे भी हमें 100-150 पॉइंट्स का ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। लेकिन ऐसे कोई ट्रेड में बैठे नहीं रह जाना है, जितना जल्दी हो सके 80 पॉइंट्स 100 पॉइंट्स आपको जो मिलता है आपको लेके एग्ज़िट हो जाना है। प्रॉफिट जब भी आप कुछ कमा रहे हो, उस प्रॉफिट को जब तक आप रियलाइज़ नहीं करोगे, उस प्रॉफिट को जब तक आप बुक नहीं करोगे, वो प्रॉफिट आपका प्रॉफिट है ही नहीं, वो मार्केट ले लेगा। ठीक है, तो प्रॉफिट को टाइमली बुक करना इम्पॉर्टेंट है। कभी भी लालच में ट्रेड नहीं करना है, बार बार ट्रेड नहीं करना है। दिन में 1-2 ट्रेड अगर अच्छे मिल जाते हैं तो टर्मिनल बंद कर देना, ये सब बेसिक चीज़ें हैं। तो ये चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। बाकी फिनग्रैड के जो मैंने आपको 2 कोर्सेज़ बताए हैं 999 के, वो आप कर लीजिएगा ना, तो उससे आपको काफ़ी ज़्यादा आसानी होगी, तो आप किसी पे डिपेंडेंट नहीं होगे। उसके लिए ही मैं आपको ये चीज़ बता रही हूँ। तो आई होप आपको ये जो वीडियो है अच्छी लगी है, कैसी लगी है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंड नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।